गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा हमें यह जानने को मिलेगा शब्द धुन से हमें अपनी लिव को कैसे जोड़ना। वैसे तो वह मीठी से मीठी धुन हम सभी के भीतर मौजूद है तो हम सबके भीतर ही, लेकिन उस धुन को सुनने वाला कभी कभार कोई विरला ही पैदा होता। क्यों? क्योंकि बड़े विरले जीव हैं जो अपने भीतर खोज करना शुरू करते हैं। हम में से अधिकांश जीव, ज्यादातर जीव बाहर ही सुख खोजने में लगे हुए हैं, बाहर ही परमात्मा को खोजने में लगे हुए हैं। कभी कभार किसी के दिल को सद्गुरु की बात लग जाती है। ऐसी बात दिल को लगती है कि वह फिर बाहर परमात्मा को खोजना छोड़कर, सुख और शांति की खोज छोड़कर अपने इस शरीर के भीतर उस मालिक के परम धाम की खोज करना शुरू कर देता है, सच्चे सुख की खोज करना शुरू कर देता। अब जब हम अपने भीतर जाते हैं तो भीतर क्या मिलता है? मन मिलता है, काम मिलता है, क्रोध मिलता है, लोभ, मोह और अहंकार मिलता है। ऐसे में साधक के लिए यह परेशानी हो जाती है कि वह इन मन के विकारों से अपने को कैसे बचाए। बहुत से साधक भीतर की यात्रा शुरू तो कर देते हैं, पर जब मन उनके रूबरू होता है तो वे भीतर उतरना ही बंद कर देते हैं, ध्यान में बैठना ही बंद कर देते। क्यों? क्योंकि मन तो कूड़ से भरा हुआ है। जब हम मन के रूबरू होते हैं तो मन में भरा कूड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता। साधक सोचता है ध्यान करने से तो बेहतर है मैं ध्यान करना बंद कर दूं, बाहर अपने को व्यस्त रखूं ताकि मुझे इस मन की गंदगी को देखना ना पड़े। यह मन की गंदगी हमने ही भीतर भरी है, हम इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, ना कि इसकी सफाई करने की कोशिश करते। मन से दूर भागकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर इस मन की सफाई करके हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं जो हमारे ही भीतर छिपा बैठा। इसलिए मन से घबराकर दूर मत भागो, बल्कि निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करो। मन जो कुछ बोलता है इसकी इन बातों के साक्षी हो जाओ और धीरे धीरे अपने भीतर उस धुन के भी साक्षी होना शुरू कर दो जो सुरत को परमात्मा तक खींच कर लेकर जाती। शब्द धुन से जुड़ना हमें बहुत सारे फायदे देता है। उनमें से सबसे पहला लाभ हमें यह होता है कि हमें मन परेशान करना बंद कर देता। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमें परेशान करना बंद कर देता। पीछे भी एक सत्संग में फरमाया गया कि अभी 9 नवरात्रे चल रहे हैं। इन 9 दिनों में अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ओर ध्यान न देकर अपने भीतर अपनी चेतना के विकास की ओर ध्यान देते हैं तो परमात्मा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। इस समय हर तरफ पूजा पाठ का माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है, वातावरण भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। इस आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाएं, अपने भीतर जरूर उतरें। चाहे मन कितना ही परेशान करता हो, भीतर उतरना बंद ना करें। और जो भजन सिमरन करते हैं वे इस बात को खास ख्याल रखें, सिमरन करने के बाद भजन में जरूर बैठना है, धुन को सुनने के लिए समय जरूर निकालना। सिमरन मन को बाहर भटकने से रोकता है, लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तो मन हमें भीतर जाने से रोकना शुरू कर देता। ऐसे में धुन हमारी सहायता करती है, मन को निर्मल बनाती है और फिर मन हमें भीतर उतरने में कोई भी रुकावट खड़ी नहीं करता। यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम अपनी सुरत को नाम से जोड़कर उस परमात्मा से मिलन कर लें, सुरत को शब्द से जोड़कर अपना जीवन निहाल कर लें। आइए आज के सत्संग की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि शब्द धुन से अपनी लिप को कैसे जोड़ना है, कैसे शब्द हमें परमात्मा तक लेकर जाएगा। आप सबसे यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें और हर रोज सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत्संग में सबसे पहले
शब्द धुन के बारे में समझ लेते हैं। वह धुन जो देह के बंधनों से छुटकारा दिलाती है, जो परमात्मा में लीन कर देती है, उस धुन को किसी संत ने शब्द कहा, किसी संत ने नाद कहा, किसी संत ने नाम कहा। वह नाम, वह शब्द, वह धुन हम सभी के घट में गूंज रही है। इसलिए संत मत की शिक्षा के अनुसार हमें उस शब्द से अपनी लिव को जोड़ना है जो हमारे घट में निरंतर गूंजता रहता है, 24 घंटे हमारे भीतर धुनकारे देता रहता। शब्द धुन के बारे में सबसे पहली बात यह समझ लेना जरूरी है कि वहां पर कोई शब्द नहीं है, कोई बोलने वाला शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है। उस तल पर केवल धुन सुनाई पड़ती है, जैसे हम बाहर के जगत में किसी वाद्य यंत्र से निकलती हुई धुन को सुनते हैं। अगर कोई सितार को बजाए तो सितार से केवल धुन ही निकलती है, सितार से कोई शब्द नहीं निकलते। शब्द तो सितार बजाने वाले के मुंह से निकलते हैं। इसलिए सबसे पहली बात हमें यह ख्याल रखनी है, हमें जिस तल पर पहुंचना है उस तल पर हमें धुन की खोज करनी है, शब्दों की खोज नहीं करनी। शब्द बड़ी पीछे छूट जाएंगे। हमें धुन के मार्ग पर चलना है। हमें गीतकार के गीत को नहीं, उसके प्यारे शब्दों को नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे बजती उस धुन को पकड़ना है। हमें शब्दों से परे जाना है। धुन से जुड़ने के लिए शब्दों का सहारा छोड़ना पड़ता। इसीलिए ध्यान में वही प्रवेश कर पाते हैं जो भीतर से खाली हैं, जिन्होंने अपने आप को भीतर से बाहर के ज्ञान से नहीं भर रखा है। बाहर के ज्ञान से जो अपने आप को भरना शुरू कर देता है, उसके भीतर शब्द ही शब्द इकट्ठे होते चले जाते। उसे फिर अपने भीतर आवाजें ही सुनाई देती हैं, धुन तो खो ही जाती है, धुन का सुनाई पड़ना तो बंद ही हो जाता। लेकिन फिर भी वह धुन हमारे ना सुन पाने से कहीं चली नहीं गई। वह धुन सदा हमारे भीतर गूंज रही है। हम केवल उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमने अपने भीतर बाहर के इतने शब्द इकट्ठे कर लिए हैं कि अब वही शब्द हमारे भीतर दोहरते रहते हैं। वही ज्ञान जो हमने बाहर से इकट्ठा कर लिया है हमें भीतर खाया जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर शब्दों का जमावड़ा नहीं, वह सरलता से ध्यान में प्रवेश कर जाता। शब्दों की आवाज धुन को सुनने नहीं देते। जैसे गीत के लफ्ज अगर बहुत प्यारे हों तो ध्यान गीत के लफ्जों के साथ जुड़ जाता है, फिर धुन के साथ तादात्म्य नहीं जुड़ पाता। आपको जो गीत प्रीतिकर है, आप जरा उसके बारे में सोच कर देखें। जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो उस गीत में जो शब्द थे वह तो आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। उन शब्दों की जो लय थी वह तो आपको भीतर सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस गीत में जो धुन थी, उस गीत में जो संगीत था, वह आपको भीतर सुनाई नहीं पड़ेगा। वह संगीत आपको टेलीफोन के जरिए ही सुनना पड़ेगा। शब्द तो हमारे भीतर घर कर जाते हैं, शब्द तो हमें भीतर सुनाई पड़ते रहते हैं, लेकिन धुन खो जाती है। धुन से हमारा मेल नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान में प्रवेश करने वाले साधक को, जो ध्यान में उतरना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को शब्दों से खाली करना होगा। उन्हें शब्दों से परे जाना होगा। शब्द आपके भीतर की धुन की आवाज को ढके रखेंगे। शब्द उस धुन की आवाज को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। जब तक भीतर की धुन आपको सुनाई ना पड़े, तब तक फिर यह मन अपने ठिकाने पर वापस आने को राजी ना होगा। मन को इसके ठिकाने पर वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन शब्द से अगर लिव जुड़ जाए तो मन सहज ही निर्मल हो जाता है, अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस लौट आता। उदाहरण के तौर पर समझें, हमें गीत के शब्दों पर नहीं, गीत के लफ्जों पर नहीं, बल्कि गीत में जो संगीत की धुन है उस पर ध्यान टिकाना। हमें हमारे भीतर जो शब्दों का शोर है उस पर से अपने ध्यान को हटाकर हमारे भीतर जो निरंतर गूंजने वाली धुन है, जो अनहद शब्द है, उससे अपने ध्यान को जोड़ना। स्मरण इस बात का रखना है कि ध्यान बाहर की किसी धुन से नहीं, बल्कि भीतर गूंजती धुन से जोड़ना। बाहर के जगत की धुनों से अगर अपने ध्यान को जोड़ बैठोगे तो मुक्ति हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर के जगत की सारी धुनें किसी यंत्र से पैदा होती हैं, किसी चोट से पैदा होती हैं। इस संसार में जितनी धुनें हैं उसके लिए यह आवश्यक है
कि कोई ऐसी चीज हो जिसके बजने से धुन पैदा होती हो और कोई ऐसा जीव हो जिसके बजाने से धुन पैदा होती हो। इन दोनों के बिना बाहर के इस जगत में, बाहर के इस माया के संसार में धुन पैदा नहीं हो सकती। दो के अस्तित्व का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन जो आंतरिक जगत की धुन है उसमें दो के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें एक का ही अस्तित्व है, उसमें द्वैत है ही नहीं। उसमें जो समा जाता है वह एकता में समा जाता। हमारे घट में जो धुन गूंज रही है, उस धुन को पैदा होने के लिए ना तो किसी बजाने वाले की आवश्यकता है, ना तो किसी बजने वाले यंत्र की आवश्यकता है, ना ही उस यंत्र को बजाने वाले की आवश्यकता। वह धुन बिना किसी के बजाए, बिना किसी चीज से निकले ही निरंतर गूंजे जा रही है। हम सभी के घट में गूंजती है। हम में से बहुत कम उसे सुन पाते हैं, क्योंकि उस धुन तक सिर्फ वही पहुंच पाते हैं जो शब्दों में ज्यादा खोए हुए नहीं है, जिनके भीतर शब्दों का जमावड़ा नहीं है। शब्दों का जमावड़ा धुन की आवाज को ढक लेता है। शब्दों का शोर ही इतना होता है कि उस धुन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। आप देख लें, अगर आपको कोई गाली देकर चला जाए तो गाली के वह शब्द आपके भीतर कैसे घर करके बैठ जाते हैं। इतना ज्यादा घर करके बैठ जाते हैं कि पल पल वह गाली सुनाई पड़ती। उस व्यक्ति को गाली दिए हफ्तों बीत जाते हैं, लेकिन वह गाली के शब्द निरंतर भीतर सुनाई पड़ते रहते हैं और बड़े ऊंचे सुनाई पड़ते। शब्द जितने इकट्ठे कर लोगे उतना ही भीतर शोर इकट्ठा कर लोगे। बात बीते महीनों हो जाएंगे, लेकिन बात भीतर महीनों तक अपने साथ लेकर बैठे रहोगे। शब्दों से जुड़ा व्यक्ति धुन से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि शब्दों के शोर में उसे मीठा संगीत सुनाई ही नहीं पड़ता। कोई अगर गाली दे जाए तो भीतर प्रभु का सिमरन कहाँ सुनाई पड़ता है, गाली ही सुनाई पड़ती है। शब्दों से जुड़ा व्यक्ति शब्दों में खोया रहता है और शब्दों से जुड़ा व्यक्ति ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाता। अंतस की यात्रा में कोई शब्द मत खोजना, अंतस की यात्रा तो धुन की खोज। इसीलिए किसी भी सत्संगी को यह नहीं कहा जाता है कि जिंदगी भर सिमरन ही करते रहना। सभी को यही समझाया जाता है कि सिमरन से ऊपर उठना, क्योंकि सिमरन भी शब्दों द्वारा किया जाता है। हमें हर एक शब्द से परे चले जाना, किसी शब्द के सहारे से नहीं जुड़ना है, उस धुन से जुड़ना। इसलिए सिमरन पर भी नहीं अटकना है, हमें आगे से आगे उन्नति करनी है। सिमरन तो केवल इसीलिए है ताकि हम धुन से जुड़ जाएं। हमें सिमरन की सीढ़ी से शब्द के आकाश पर चढ़ना है। इसलिए शब्दों से पार जाने की तैयारी रखना। शब्दों में भी बड़ा रस होता है, शब्दों के रस में ही मत अटक जाना। यूं ही नहीं सिमरन करने के बाद शब्द को सुनने पर जोर दिया जाता। असल में सिमरन की सहायता से हम उस शब्द की आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि सिमरन की सहायता से हमारे भीतर जो अन्य शब्दों का शोर होता है वह शांत हो जाता है और उस शांति में ही भीतर का संगीत सुनाई पड़ता है। भीतर गूंजती वह शब्द धुन सुनाई पड़ती है। उस शब्द धुन से हमें अपने ध्यान को क्यों जोड़ना है, यह समझ लेना भी बड़ा जरूरी है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो मोबाइल फोन पर मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर ध्यान करते हैं, धुन से ध्यान को जोड़ते। उनकी यह समझ तो ठीक है कि धुन से ध्यान को जोड़ना है, लेकिन उन्हें यह खबर नहीं होती कि किस धुन से ध्यान को जोड़ना। जिस धुन से ध्यान को जोड़ना है उसका उपदेश हमें संसद गुरु देते हैं। संसद गुरु हमें क्या समझाते हैं? हमें केवल उस धुन से ध्यान को जोड़ना है जो हमारे घट में, हमारी इस देह के भीतर गूंज रही है। हम जो मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर हम मोबाइल फोन पर ओम की धुन लगाकर ध्यान करते हैं, इनमें से किसी धुन का ध्यान हमें मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन सभी धुनों को पैदा करने वाला भी है और इन सभी धुनों के पैदा होने का मार्ग भी है। वाद्य यंत्र भी है और उस वाद्य यंत्र को बजाने वाला भी है। वाद्य यंत्र ना होते, इन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले ना होते तो बाहर के इस जगत में किसी धुन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पत्थर ना होता, पानी ना होता तो पानी के पत्थर पर गिरने से झरझर की आवाज ना पैदा होती। पानी भी है, पत्थर भी है, इसलिए झरने पर जब उनका मेल होता है तो धुन भी पैदा होती है।
पर अगर पानी ना हो, पत्थर ना हो, तो वह धुन भी खो जाएगी। वाद्य यंत्र ना हो, उसे बजाने वाला ना हो, तो बाहर की धुनें भी खो जाएंगी। जो चीजें खो जाती हैं उन्हें ही नश्वर जगत का हिस्सा कहा जाता है, और जो नश्वर जगत की चीजों का ध्यान करते हैं वे नश्वर जगत से ही जुड़े रहते हैं। जो किसी ऐसी चीज से ध्यान जोड़ते हैं जो मिट जाती है, मिट सकती है या मिटने की संभावना है, उनका जीवन भी वैसा ही रूपांतरित होता चला जाता है। उनका जीवन भी फिर मिटने वाला हो जाता है। वे अनंत जीवन का स्वाद न चखकर उसी जीवन का स्वाद चख पाते हैं जो कुछ सालों बाद मिट जाता है। नश्वर जगत की किसी भी चीज का ध्यान करोगे तो वह ध्यान इस नश्वर जगत से ही जोड़े रखेगा, और इस नश्वर जगत में सभी कुछ मिट जाता। जो मिट जाता हो उसकी खोज सत्य की खोज नहीं, क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि झूठ के पर्दे कुछ दिन सत्य को ढांक लें, लेकिन देर सवेर सत्य प्रकट हो ही जाता। सत्य की यात्रा तो उस अथाह जीवन से जुड़ने की यात्रा है जिसका कभी कोई अंत ही नहीं होता। इस देह से परे एक विराट जीवन भी मौजूद है, लेकिन उस विराट जीवन की खबर उन्हीं को लग सकती है जो इस देह से ऊपर उठने को राजी हैं, जो अपने मन से ऊपर उठने को राजी हैं। जो देह में ही अपने को फंसाए रखना चाहता है उसे देह से परे के जीवन की खबर नहीं लगती। देह से ऊपर उठने के लिए, मन से परे जाने के लिए शब्द धुन हमारी सहायता करती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें शब्द धुन से जुड़ने के लिए उपदेश फरमाते हैं और कहते हैं, इस शब्द से जुड़कर हमारी जन्म जन्मांतरों के दुखों से मुक्ति हो जाती है, हमारा जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा हो जाता है, हमारा देह के इस जेल खाने से छुटकारा हो जाता है। बाहर की धुनें दो के टकराव से पैदा हो रही हैं। इनके साथ ध्यान जोड़ोगे तो द्वैत में फंसे रहोगे। हमें भीतर गूंजती उस धुन से ध्यान को जोड़ना है जो किसी टकराव से पैदा नहीं होती, जो किसी चोट से पैदा नहीं होती। हमारे घट में जो शब्द धुन गूंज रही है, ना तो उसे कोई बजाने वाला है, ना तो उस धुन को पैदा करने के लिए किसी वाद्य यंत्र की कोई जरूरत है। इसीलिए वह धुन कभी खोती नहीं, कभी मिटती नहीं। इसीलिए वह धुन इस नश्वर जगत का हिस्सा नहीं, उस परमात्मा के जगत का हिस्सा। जो कभी मिटता नहीं वही परमात्मा है, वही सत्य है। वह शब्द कभी नहीं मिटता। जो कभी नहीं मिटता, अगर हम उससे अपने ध्यान को जोड़ लें तब फिर हमारा जीवन भी वैसा ही रूपांतरित हो जाता है। फिर हमें भी उस जीवन की खबर लगना शुरू हो जाती है जो देह के मिट जाने पर भी मिटता नहीं। जैसे हम हारमोनियम की धुन सुनते हैं, सितार की धुन सुनते हैं, उसी तरह हमें अपने भीतर भी धुन की खोज करनी है। जैसे हम बाहर की धुनों से अपने ध्यान को टिका लेते हैं, जब भीतर आपको धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तब आपको उस धुन से अपने ध्यान को जोड़ना। धुन से ध्यान को जोड़ना बड़ा आनंद से भरा होता है। हम बाहर की धुनों से भी अपने ध्यान को जोड़ लेते हैं, बाहर की धुनों में भी बड़ा आनंद लेते हैं, पर जब भीतर की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो उससे अपने ध्यान को जोड़ना, फिर उसमें भी आनंद आना शुरू हो जाए। हम भीतर की धुन से ध्यान नहीं जोड़ते, हमारा सारा ध्यान बाहर की धुनों से जुड़ा है, बाहर के संगीतों से जुड़ा हुआ है। बाहर के संगीत हम सुनते रहते हैं, लेकिन भीतर का संगीत सुनाई नहीं पड़ता। भीतर का संगीत इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि भीतर हमने बाहर के इतने शब्द इकट्ठे कर लिए हैं कि उन्हीं का शोर हमारे भीतर मचा हुआ। वे शब्द हमें उस धुन की आवाज को सुनने ही नहीं देते। इन शब्दों से परे होकर उस धुन को सुना जा सकता। शब्दों से परे जाकर वह धुन जब आपको सुनाई पड़ती है तो उस धुन की कुछ निशानियां भी हैं। जैसे वह धुन किसी को झिंगूर की आवाज में सुनाई पड़ती है, किसी को घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी को मृदंग की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी को बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। यह धुनें कहीं बाहर से पैदा नहीं होती, आपके भीतर गूंजती हैं। और जब आपको ये सुनाई पड़ती हैं तब आपको ऐसा एहसास भी होता है कि शायद कहीं बाहर कोई बांसुरी बजा रहा है, कहीं बाहर कोई घंटा बजा रहा है, कहीं बाहर झिंगूरों का संगीत होता होगा। नहीं, यह संगीत आपके भीतर गूंजता है, लेकिन उस क्षण ध्यानी को ऐसा आभास होता है कि शायद यह संगीत बाहर हो रहा है। यह जो हमारे भीतर धुन गूंजती है, जब हम इससे ध्यान को टिकाते हैं तो यह धुन
हमें खींचकर प्रभु की दरगाह में ले जाती। पर इस बात का सदा ख्याल रखना, धुनों के पीछे मत भागने लग जाना। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो यह कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे घंटे की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, मुझे तो सिर्फ झिंगूर की आवाज ही सुनाई पड़ती। इस बात को ख्याल रखें, हमें अलग अलग धुनों के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमारी पकड़ में तो अगर एक धुन भी आ जाए, झिंगूर की धुन, बांसुरी की धुन, मृदंग की धुन, घंटे की धुन, कोई एक भी हमारी पकड़ में आ जाए, हमें उसी में अपने ध्यान को लीन कर देना। भीतर की यात्रा भीतर गूंजती अलग अलग धुनों को सुनने की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर गूंजती एक धुन को पकड़कर ही वह धुन कहां से निकलती है, कहां से उठती है, उस जगह पर पहुंच जाने की यात्रा। हमें भीतर गूंजती धुन के सहारे उस नुक्ते पर पहुंचना है जहां से वह धुन उठकर इस अस्तित्व में आए, और वह जगह हमारा असल घर, हमारा सचखंड है। वहां पहुंचकर हमारा परमात्मा से मिलाप होता है, अकाल पुरुष से मिलाप होता है। हमें बाहर मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर ध्यान नहीं करना है, बल्कि हमारी घट में जो संगीत गूंज रहा है उसे सुनते सुनते ध्यान में लीन हो जाना। लेकिन यह बात ख्याल रखनी आवश्यक है कि जब तक भीतर की धुन सुनाई न पड़े, तब तक हम भीतर ध्यान में नहीं प्रवेश कर पाते। हम उल्टा मन में खोते चले जाते। मन के विचार दुगनी तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं और हमें ध्यान बेचैनी से भर जाता है। फिर हमें ध्यान करना भाता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान के दौरान मन का प्रगाढ़ अनुभव हमें दुख से भर जाता है। हमारे मन में सिवाय दुख के कुछ नहीं भरा है, इसलिए ध्यान के समय जब हमें अपना मन नजर आना शुरू होता है, अपना दुख नजर आना शुरू होता है, तो हम बड़े उदास हो जाते हैं। तब हम अपने मन को दुख से बाहर निकालने की बजाय ध्यान को ही गलत साबित करने में लग जाते हैं और यह कहना शुरू कर देते हैं कि ध्यान करने से कुछ नहीं होता, भजन मंदी करने से कुछ नहीं होता। ध्यान तो वह आईना है जो आपको आपके भीतर का हाल दिखाता। अगर आपका मन दुख से भरा है, विषाद से भरा है, तो ध्यान के समय आप दुख और बेचैनी का अनुभव करेंगे। अगर आप भीतर आनंद से भरे हैं, प्रभु की याद से भरे हैं, तो ध्यान का क्षण आपको प्रभु की याद से भर देगा और भी आपको आनंद से भर देगा। जैसा चित्त लेकर ध्यान में बैठोगे, वैसा ही जीवन का अनुभव होता चला जाएगा। यूं ही नहीं, संत महात्मा हमें यह समझाते कि ध्यान के समय या तो इस मन का साथ छोड़ दो या फिर इस मन को सिमरन में लगा लो। ध्यान के समय तो अपने होने पर ध्यान देना। अगर इस मन पर ध्यान दे बैठे तो मन का ध्यान दुख और विषाद का ध्यान है। अगर इस मन का साथ छोड़कर अपने होने पर ध्यान दे सको, तभी इस दुख और विषाद से मुख मोड़कर उस आनंद की तरफ मुड़ सकता है जो इस घट में बरसता है, जो इस देह के भीतर निरंतर बरसता रहता है। अगर मन का साथ छोड़कर ध्यान में नहीं बैठ सकते, तो ध्यान के समय मन को सिमरन में लगा लो। अन्य गलत तरह के विचार, दुख के विचार, उदासी के विचार सिमरन करने से भीतर पैदा नहीं होते। सिमरन करने से भीतर आनंद पैदा होता है। जब दुख के विचार ही भीतर पैदा होने बंद हो जाएंगे, तो फिर ध्यान से उठने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हमारे दुख से भरे विचार, पीड़ा से भरे विचार ही हमें मजबूर कर देते हैं कि हम ध्यान से उठ जाएं। इसलिए ध्यान के समय अगर हम सिमरन करते हो तो उससे हमें बड़ा लाभ होता है। दुख और विषाद के विचारों की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता और हम बड़े लंबे समय तक ध्यान में बैठ पाते। जितना चित्त आनंद में होगा, उतना ही ध्यान में लंबे समय तक बैठ सकोगे। इसलिए संत महात्मा हमें यह भी कहते हैं कि ध्यान में बैठने से पहले कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लेना बड़ा ही सहयोगी रहता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लेने से हमारा मन अन्य तरह के कूड़ विचारों की तरफ दौड़ता था, हमें बेचैन करता था, निराश करता था। वह मन संतों के शब्दों को पढ़कर कुछ क्षणों के लिए संतों की तरफ हो जाता है और उसी बेला का लाभ उठाकर हम इस मन को और भी ज्यादा प्रभु की याद में लगा सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं। मन तो एक ऐसा घोड़ा है, इसे जिस तरफ दौड़ाओगे उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। पर यह ख्याल रखना, अगर आपके हाथ में इसकी लगाम ना हुई,
अगर आपकी कहीं दिशा की तरफ यह न दौड़ता होगा तो यह आपको अपनी दिशाओं की तरफ दौड़ाना शुरू कर देगा, और मन जिन दिशाओं में भटकाना शुरू कर देता है वहां सिवाय दुख और बेचैनी के कुछ अनुभव नहीं होता। हम में से बहुतों के हाथों में अपने मन की लगाम नहीं है। मन अनेक दिशाओं में भटकाता ले जाता है। मन सदा हमें नश्वर जगत की चीजों की तरफ दौड़ाता है, जिस कारण हम जीवन भर नश्वर चीजों का ही ध्यान करते रह जाते। यह बात स्मरण रखना, संतों का यह उपदेश स्मरण रखना, जिसका ध्यान करोगे वैसे ही होते चले जाओगे। नश्वर चीजों का ध्यान करोगे तो नश्वर जीवन की ही खबर लगेगी। उस अविनाशी परमात्मा का ध्यान करोगे, उस अमर उस अजर परमात्मा का ध्यान करोगे तो ही अमर जीवन की उपलब्धि हो सकती है। इस नश्वर जगत की चीजों का ध्यान करने से उसी जीवन की खबर लग सकती है जो आज है और कल नहीं रह जाएगा। उस अजर अमर परमात्मा का ध्यान हम कैसे करें इसकी हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ना तो वह दिखाई पड़ता है ना उससे कभी मिलन होता। उसका ध्यान हमें कैसे करना है, उससे ध्यान हमें कैसे जोड़ना है, इसके बारे में संत हमें क्या समझाते हैं कि भीतर गूंजते शब्द से जुड़ो, भीतर जो प्रकाश है उससे अपने ध्यान को जोड़ो। वह परमात्मा तो नजर नहीं आता, वह परमात्मा तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन उसका शब्द पकड़ में आ जाता है, उसका प्रकाश पकड़ में आ जाता है। जिसकी शब्द पकड़ में आ गया, जिसकी प्रकाश पकड़ में आ गया, वह उसके सहारे उस परमात्मा तक पहुंच सकता। इस बात को ख्याल में रखना है, जैसे हम बाहर के संगीत को सुनते हैं वैसे ही हमें भीतर के संगीत को सुनना। लेकिन भीतर का संगीत किन्हीं शब्दों में बयान नहीं होता, धुन के रूप में बयान होता है। भीतर के संगीत की खोज हमें धुन के रूप में करनी है। भीतर गूंजते संगीत की खोज, भीतर गूंजती धुन की खोज कब जाकर पूरी होती है? जब हम मन के शोर से परे हो जाते हैं, शब्दों से परे हो जाते हैं। गीत में से अगर शब्दों को निकाल दोगे तो सिवाय धुन के कुछ नहीं बचता। भीतर से अगर शब्दों को निकाल दोगे तो सिवाय धुन के कुछ नहीं बचेगा। शब्दों की आड़ में धुन सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए इन शब्दों से परे होना है। इन शब्दों का कोलाहल मन का कोलाहल है। मन से परे होना है, उस अनहद शब्द में लीन हो जाना। मन के इस कोलाहल को शांत करने के लिए सद्गुरु हमें सिमरन करने का उपदेश देते हैं। संत सद्गुरु हमें निरंतर समझाते हैं, अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन करो। अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन करने से मन की दौड़ बाकी नहीं रह जाती, मन भीतर ठहर जाता है, मन का शोर बाकी नहीं रह जाता, मन शांत होकर बैठ जाता। सद्गुरु हमें इसीलिए मन को सिमरन में लगाने को कहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर मन का शोर बड़ा है। मन में इतने शब्द, इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि उनका शोर हमारे भीतर के संगीत को ढक लेता। अगर हम इस मन को गुरु की याद में न लगाएं, गुरु के दिए शब्दों में न लगाएं, तो यह संसार के दिए शब्दों में उलझा रहता है, लोगों के दिए शब्दों में उलझा रहता है, या यूं कहो संसारिक बातों में उलझा रहता है, अन्य बातों में उलझा रहता है। जिन बातों पर ध्यान दोगे उन्हीं बातों की तरफ जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। जिन शब्दों की तरफ ध्यान दोगे उन्हीं की तरह जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। अगर किसी ने गाली दी हो, उसकी बात पर ही निरंतर ध्यान देते रहोगे तो धीरे धीरे पाओगे कि आपका अपना जीवन विषाद से भर गया, दुख से भर गया। उस बात पर बार बार ध्यान देने से हम अपने आप को ही दुखी करते हैं, और जब यह दुख भीतर इकट्ठा हो जाता है, हम दूसरे को अपने इस दुख के लिए कसूरवार समझते हैं, उस गाली देने वाले को इसके लिए कसूरवार समझते हैं, फिर उसे चोट पहुंचाना शुरू कर देते। जितना जिन शब्दों पर ध्यान दोगे उनकी तरह ही होते चले जाओगे। इसलिए गुरु के शब्दों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि जीवन उसी ढंग से रूपांतरित हो जिस ढंग से हमारा सद्गुरु हमें सचखंड में प्रवेश दिला सके। गुरु जैसा हो जाने का अर्थ है मन से परे हो जाना, भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाना, अपने असल अस्तित्व आत्मा को जान लेना। गुरु जैसा हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि हमें जितनी गुरु ने साधना की है उतनी ही करनी पड़ेगी। गुरु जैसा हो जाने का अर्थ नहीं है अगर गुरु ने केश लंबे रखे हैं तो हमें भी केश लंबे रखने पड़ेंगे।
गुरु जैसा हो जाने का अर्थ यह नहीं है अगर गुरु जंगलों पहाड़ों में रहता है तो हमें भी जंगलों पहाड़ों में रहना शुरू कर देना। गुरु जैसा हो जाने का अर्थ केवल इतना है कि अपने मन से परे हो जाना है, अपने स्वयं में ठहर जाना। जो जीव अपने स्वयं में ठहर जाता है वही गुरु हो जाता, क्योंकि स्वयं का ज्ञान सबसे उत्तम और सबसे ऊंचा ज्ञान है। सभी जीवों को स्वयं का ज्ञान नहीं होता। बहुत से जीवों को तो ऐसा आभास भी नहीं होता कि हमें अपने स्वयं की खोज करनी। उन्हें तो जीवन भर मन की उलझने ही अपनी उलझने लगती। उन्हें मन से परे कुछ नजर नहीं आता। ना तो उनके जीवन में आत्मा की खोज होती है, ना सत्य की खोज होती है, ना शब्द की खोज होती। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सभी कुछ जान लिया, क्योंकि हमारा इस संसार में आने का असल मकसद अपने स्वयं का अनुभव करना है, अपने स्वयं को जानना, ना कि इस संसार में आकर पदार्थों की खोज करना है, ना ही बाहर के जगत में आनंद की खोज करना। हमें बार बार सत्संगों द्वारा समझाया जाता है हमारी असल खोज उस परमात्मा की खोज है। परमात्मा की खोज यानी स्वयं की खोज। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। उस परमात्मा को जानने से पहले अपने आप को जान लेना, अपने असल को जान लेना। अपने आप को जानना, अपने इस देह को जान लेना मत समझ लेना, अपने मन को जान लेना मत समझना। अपने स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को जानना। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वही परमात्मा को जान सकता। अपने आप की पहचान कैसे करनी है? जितनी भी बाहर की चीजों से अपनी पहचान को जोड़ा है, अपने भीतर यह धारणाएं बनाई हैं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, इन सभी धारणाओं से, इन सभी मान्यताओं से अपने तादात्म्य को तोड़ देना। फिर अपने भीतर अपने असल होने की खोज करनी। पहले बाहर से अपनी पहचान को जोड़ा था, अब बाहर से अपनी पहचान को जोड़कर भीतर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा असल होना क्या है, इसकी पहचान में लग जाना। बाहर से अपने बाबत जितनी भी पहचान बनाओगे सारी मिट जाने को है। अंतर से अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि अंतर से अगर अपने आप को पहचान जाओगे तब फिर कभी मिटना ही नहीं होता, फिर मिटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा उस परमात्मा की अंश है। जैसे परमात्मा कभी नहीं मिटता वैसे आत्मा कभी नहीं मिटती। अपनी आत्मा की खोज ही स्वयं की खोज है, परमात्मा की खोज है। अपने स्वयं को पहचानना ही हमारा असल मकसद है। इसीलिए हमें बार बार मनुष्य जन्म दिया जाता। जब तक कोई अपने असल की पहचान नहीं कर लेता, यह नहीं जान लेता मैं आत्मा हूं, तब तक उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना पड़ता। आत्मा की पहचान के लिए ही सदगुरु हमसे कहते हैं शब्द के साथ अपनी लिप जोड़ दो, प्रकाश के साथ अपनी लिप जोड़ दो। क्यों? क्योंकि यह भीतर जो हमारे शब्द गूंज रहा है, भीतर जो हमारे प्रकाश प्रकट होता है, यह उस आत्मा से ही निकलने वाला शब्द है, उस आत्मा से ही निकलने वाला प्रकाश। जब हम इस आत्मा से निकलने वाले शब्द से अपनी लिप जोड़ेंगे तो हम उस शब्द के सहारे उस आत्मा तक पहुंच जाएंगे जहां से शब्द का प्रकाश पैदा होता है, शब्द की धुन निकलती है। शब्द के सहारे आत्मा तक पहुंचा जाता है, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचा जाता है। और शब्द तक पहुंचने के लिए संत सदगुरु हमें अलग अलग साधन समझाते। कोई सदगुरु हमें 5 नाम का भेद समझाते हैं, कोई सदगुरु हमें श्वास की क्रिया समझाते हैं, कोई सदगुरु हमें अन्य कोई क्रिया समझा देते हैं जिसके द्वारा कि हम इस मन के कोलाहल से परे होकर किसी घड़ी के लिए उस शब्द के स्वाद को चख सकें, भीतर के आनंद को चख सकें, ताकि हमारी अंतस की यात्रा शुरू हो सके। जरा सा स्वाद और अंतस की यात्रा शुरू हो जाती। शब्द को सुनना है तो मन का साथ छोड़ना होगा। मन का साथ छोड़ने का अर्थ है यह जो फालतू के विचार भीतर घूमते रहते हैं, भीतर जो हमें इतना शब्दों का शोर सुनाई पड़ता, इनसे परे होना होगा, इनमें ही नहीं उलझे रहना होगा। और यह शोर आपको तभी तक सुनाई पड़ेगा जब तक आप इस पर ध्यान देते रहेंगे। मन आपके भीतर तब तक ही कायम रहेगा जब तक आप इस पर ध्यान देते रहेंगे। जिस घड़ी आपने मन पर ध्यान देना बंद किया, मन विलीन होना शुरू हो जाए। लेकिन हम मन पर ध्यान देना बंद नहीं कर पाते, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमने अपने को मन समझा हुआ है।
अगर हम अब एक ही क्षण में मन पर ध्यान देना बंद कर दें तो हमें बड़ा ही अजीब सा अनुभव होना शुरू हो जाता है। हमें अपने मिटने का अनुभव होना शुरू हो जाता है। मन की मृत्यु हमारी मृत्यु नहीं है, लेकिन मन की मृत्यु हमें अपनी मृत्यु मालूम पड़ती है। इसलिए संतों महात्माओं के उपदेश से बहुत से लोगों के मनों को ठेस पहुंची, जिस कारण वे अपने मन की मृत्यु से राजी न हो सके और उन्होंने संत महात्माओं को ही मृत्यु की घाट उतार दी। लोग अपने मन की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोगों को तो बड़ी पीड़ा होती है कि कोई उनके मन को चोट पहुंचाए, लेकिन मन की मृत्यु हमारी मृत्यु नहीं है। मन की मृत्यु ही हमारे लिए अनंत जीवन के द्वार खोलती है। मन की मृत्यु हमारे लिए उस परमात्मा से मिलन का द्वार खोलती है। पर हम इस मन के मरने से राजी नहीं। हम इस मन को बचाए रखना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपने ज्ञान को बचाए रखना चाहते हैं। मन को बचाए रखना चाहते हो तो अंतिम नतीजा हार ही निकलने वाला, क्योंकि जो जीवन के अंत में अपने को ही नहीं बचा सकता वह मन को क्या बचा सकता। इसीलिए मृत्यु अंत में सभी के अहंकार तोड़ देती है, सभी के भ्रम तोड़ देती है। फिर जीव रोता और चिल्लाता है कि आखिर क्यों उसने जीते जी अपने असल मकसद को पूरा न किया, अपने स्वयं की खोज न की। इस बात को सदा स्मरण रखना, मनुष्य जनों का असल उद्देश्य अपने स्वयं की खोज करना है, अपने असल की पहचान करना, यानी यह जान लेना है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। अपने आप को शरीर समझना ही आपके सभी दुखों का कारण है। जो दुख आपके जीवन में आते हैं, जो कष्ट आपके जीवन में आते हैं, वे आपके शरीर से जुड़े हुए होते हैं, आपके शरीर से संबंधित होते हैं। अपने को शरीर समझोगे तो स्वाभाविक ही दुखों से संबंध जोड़ बैठोगे। इसलिए अपने को देख के मोह से ऊपर उठाओ। देख के मोह से ऊपर उठोगे तब कहीं जाकर देख के तल पर घटने वाली घटनाओं से ऊपर उठ सकोगे। देह के मोह से ऊपर उठने के लिए अपने घट में गूंजते अनहद शब्द से अपनी लिव को जोड़ दो। उस शब्द से अपनी लिव को जोड़ने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ भजन सिमरन करो। बहुत से साधन हैं जो हमें भीतर के शब्द, भीतर के प्रकाश से जोड़ते हैं। बस इस बात को स्मरण रखें, जिन्हें भीतर उतरने का कोई एक साधन मिल गया हो वे जगह जगह ना भागें, वे अलग अलग साधनों के पीछे ना भागें, वे एक ही साधन पर ठहर जाएं। अपने आप को पूरी तरह उस युक्ति में लीन कर दें। अलग अलग युक्तियों की तरफ भागोगे तो एक ही युक्ति को पूरा ना कर सकोगे, एक ही युक्ति में पूरी तरह लीन ना हो सकोगे। हर एक युक्ति आपको भीतर का स्वाद चखा देती है, भीतर गूंजते उस शब्द तक पहुंचा देती है। लेकिन यह बात ख्याल में रखना, अगर युक्ति को जीवन भर उपयोग करते रहे, उस युक्ति को करने से होने क्या वाला है यह न समझा, तब फिर वह सारी युक्ति व्यर्थ चली जाएगी। बहुत से लोग जीवन भर युक्ति तो इस्तेमाल करते रहते हैं, भजन सिमरन तो करते रहते हैं, ध्यान तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें इसके द्वारा पहुंचना कहाँ है, करना क्या है। उनके पास भीतर का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण युक्तियां व्यर्थ हो जाती। इसीलिए सत्संग का महत्व होता है, ताकि हम सत्संग द्वारा यह समझ लें हम ध्यान द्वारा करने क्या जा रहे हैं, हम भजन मंदगी द्वारा पहुंचने किस नुक्ते पर वाले हैं, भजन मंदगी के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सत्संग द्वारा हमें यह समझ आती है, हमें सिमरन की सहायता से शब्द धुन से जुड़ना है, भीतर के प्रकाश से जुड़ना। अगर सद्गुरु हमें यह न समझाते सिमरन द्वारा हमें शब्द से जुड़ना है या प्रकाश से जुड़ना है, तो शायद हम सिमरन में ही उलझे रह जाते। बहुत से जीव सिमरन में ही उलझे बैठे हैं, क्योंकि भीतर के प्रति उनकी समझ अभी विकसित नहीं हुई। भीतर के प्रति समझना भी बड़ा जरूरी है, आंतरिक रहस्यों के बारे में समझना भी बड़ा जरूरी है। इतना तो समझना आवश्यक ही है कि हमें सिमरन की सहायता से पहुंचना कहाँ है, शब्द से जुड़ना क्यों। शब्द से इसलिए जुड़ना है क्योंकि शब्द धुन वह धुन है जो कभी मिटती नहीं, अमर अजर है। जब हम किसी ऐसी चीज से ध्यान को जोड़ते हैं जो अजर अमर है, तो हमें भी अजर अमर जीवन की खबर लगती है। जब हम किसी ऐसी धुन से अपने ध्यान को जोड़ते हैं या किसी ऐसी चीज से अपने ध्यान को जोड़ते हैं जो मिट सकती है, मिट जाने वाली हो,
तो हम भी उसी जीवन में बंधे रह जाते हैं जो मिट जाता है। शब्द धुन से जुड़ जाने का असल मकसद उस जीवन से जुड़ जाना है जो कभी मिटता नहीं। सिमरन का उद्देश्य, सिमरन का मकसद हमें उस शब्द से जोड़ देना। सिमरन करने से शब्द पैदा नहीं होता, बल्कि शब्द तो हमारे भीतर निरंतर गूंज ही रहा है। सिमरन करने से हमारे मन का शोर शराबा शांत हो जाता है। हमारे मन में जो शब्दों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है, शब्दों का कोलाहल इकट्ठा हो गया है, यह कोलाहल शांत हो जाता। जैसे ही सिमरन की सहायता से भीतर का शोर शांत होता है, उस सन्नाटे में शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। फिर साधक को उस धुन से अपने ध्यान को जोड़ देना है, उसी धुन को सुनते रहना है। जैसे हम फोन पर मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर ध्यान करते हैं, जब भीतर का शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा तो हमें बाहर के किसी म्यूजिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमें भीतर गूंजते हुए शब्द को सुनते सुनते ध्यान में लीन होना। बहुत से सत्संगी होते हैं जो सत्संग को सुनते सुनते ध्यान करते हैं, लेकिन सत्संग बाहर के जगत का हिस्सा है। सत्संग आपके भीतर नहीं उठता, सत्संग आप बाहर से सुनते हैं, इसलिए आपको सुनाई पड़ता। बाहर के जगत की सभी चीजें नाशवान है, इसलिए अगर आप बाहर के सत्संग सुनते सुनते ध्यान करना शुरू कर देंगे तो उनका ध्यान भी आपको उस अनश्वर परमात्मा तक नहीं ले जा पाएगा। जैसे हम सत्संग सुनकर ध्यान करते हैं, वैसे ही हमें भीतर के शब्द को सुनकर ध्यान करना। सत्संग के दौरान ध्यान करने से हमें यह लाभ होता है कि हमारे मन का कोलाहल शांत होता है और भीतर का संगीत प्रकट होता है। जब भीतर का संगीत प्रकट हो जाए तो बाहर की सभी धुनों से तादात्म्य तोड़कर अपने भीतर की धुन से तादात्म्य को जोड़ लेना। मन के कोलाहल में भी नहीं उलझे रहना है, अपनी लीफ शब्द से जोड़ देनी है। हर एक साधना, हर एक सत्संग, हर एक आध्यात्मिक पुस्तक हमारे मन के कोलाहल को शांत कर देती है और उसी शांति में शब्द प्रकट हो जाता। हमारा असल मकसद उस शब्द से लीफ को जोड़ देना। जिन सत्संगियों को शब्द सुनाई पड़ता हो, वे शब्द में लीन होना शुरू कर दें। उन्हें बाहर के किसी संगीत पर अपना ध्यान टिकाने की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर की किसी भी चीज पर अपना ध्यान टिकाने की कोई आवश्यकता नहीं। वे भीतर उस संगीत पर अपने ध्यान को टिकाए रखें, उस संगीत में ही लीन हो जाएं। जिन्हें भीतर का प्रकाश नजर आना शुरू हो गया हो, उन्हें भी बाहर की किसी चीज से अपने ध्यान को टिकाने की आवश्यकता नहीं। वे भीतर के प्रकाश में अपने ध्यान को टिकाना शुरू कर दें। भीतर का प्रकाश, भीतर का शब्द आपको भीतर ठहरने में सहायता प्रदान करेगा। जितना समय के लिए भीतर के प्रकाश में ध्यान लगाओगे, भीतर गूंजते शब्द में ध्यान लगाओगे, उतना समय के लिए अपने भीतर ठहरे रहोगे, अपने स्वयं में ठहरे रहोगे। शब्द और प्रकाश हमें अपने आप ही में ठहरा देता है, हमें बाहर भटकने से रोक देता है और हम आंख बंद करके ध्यान में लीन हो जाते हैं। शब्द और प्रकाश से जुड़ने का असल उद्देश्य अपने स्वयं को जान लेना है, अपनी आत्मा को जान लेना, क्योंकि शब्द और प्रकाश हमारी आत्मा से निकलकर ही हम तक पहुंचते हैं। जब हम शब्द और प्रकाश का पीछा करते करते अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो अपनी आत्मा को जानकर हम उस परमात्मा में समाने के काबिल हो जाते। सिमरन द्वारा मन का कोलाहल शांत करके शब्द तक पहुंचना है, शब्द के सहारे आत्मा तक और आत्मा के सहारे परमात्मा तक। यह यात्रा इतनी आनंद से भरी हुई यात्रा है कि इस यात्रा में ही यात्री इतना आनंदित हो जाता है कि वह पल पल अपने आप को परमात्मा में लीन पाता है। मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य स्वयं की खोज है, अपने असल को जानकर उस परमात्मा में समाने की यात्रा है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए शब्द का सहारा लिया जाता है, प्रकाश का सहारा लिया जाता। प्रकाश और शब्द तक पहुंचने के लिए सिमरन का सहारा लिया जाता है या फिर किसी अन्य और युक्ति का सहारा लिया जाता। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:55 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं।
बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भली की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।